दोस्तों 2026 चल रहा है और 2026 के अंदर मैंने देखा है कि हर ब्रांड अपनी गाड़ियों में कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है। कुछ गाड़ियों के फेसलिफ्ट ला रहा है, कुछ गाड़ियां लॉन्च हो रही है और कुछ में कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। और उसी सीरीज में टोयोटा ने भी एक छोटा सा अपडेट किया है। अपडेट बोले या न बोले वो बात की बात है, लेकिन ऐसा समझिए कि हाई राइडर के लिए एक किट निकाली है। किट को नाम दिया है एरो किट। आप इस गाड़ी में देख भी सकते हो, यहाँ साइड में क्लाइडिंग वगैरह आपको लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ही सामने फ्रंट में देख रहे होंगे, थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक आ जाता है उसकी वजह से। तो भाई इस किट को एरो किट का नाम दिया है। कितने की किट पड़ने वाली है, कितना खर्च करना पड़ेगा आपको इस गाड़ी को खरीदने के लिए, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। हर चीज को बड़ी बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ और चेकआउट करो। बेस वेरिएंट में भी रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर की जाती है। यहाँ 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो सामने खड़ी है टोयोटा हाई राइडर और ई वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है। यहीं से हाई राइडर की शुरुआत होती है। आप डोर हैंडल और ओआरवीएम देख के समझ भी सकते हो। बट अलग क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यहाँ पर एक किट लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, जिसकी वजह से इसका लुक थोड़ा सा स्पोर्टियर हो गया है। यहाँ पर इस किट को नाम दिया है भाई टोयोटा ने एरो किट। और इस किट के अंदर कहाँ पर चारों तरफ जो ग्लाइडिंग है ना वो चेंज हो जाती है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आ जाता है गाड़ी के अंदर। तो सब कुछ दिखाऊंगा, किट वगैरह भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। देखो अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो 10,99,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.5 लीटर के 15B सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। वहीं पर माइलेज की बात करूं तो 21 के एमपीएल का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखो यहां पर अगर बात करें तो यहीं पर इंडिकेटर मिलते हैं और यहीं पर डीआरएल मिल जाते हैं। बाई फंक्शनल इंडिकेटर और डीआरएल का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। सामने की ग्रिल की बात करें तो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। सेंटर पर टोयोटा का लोगो और थोड़ी सी क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये वाला पोर्शन भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है, जो काफी अट्रैक्टिव भी लगता है और अच्छा भी लगता है। अब जो एरो किट है ना, आप यहाँ पर तो देख रहे होगे ये लगी हुई दिख रही है, बट यहाँ पर एक स्किड प्लेट और आती है जिससे ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है और इसमें थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक आ जाता है। वो अभी लगी हुई नहीं है, बट मैं दूसरी गाड़ी का जो है ना एक छोटा सा क्लिप आ रहा होगा आपके सामने, उसे देख के आप समझ सकते हो कि हाँ जी कैसी लगने वाली है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो साइड में ये किट का जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पियानो के ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट दे रखा है। ऐसे नीचे की तरफ दिखाएं तो यहाँ भी आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। हेडलाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट आपको इस तरह की प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में मिलने वाली है और ये पीली रोशनी फेंकने वाली हेडलाइट आपको ऑफर की जाती है। यहां पर आ जाते हैं टायर साइज की बात करते हैं। पहली बात अपोलो का आपको देखने के लिए मिल रहा है 215/60 R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, व्हील कवर चढ़े हुए हैं, कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। और डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से आप मंगा सकते हो। व्हील आर्चेज की बात करें तो इस तरीके के व्हील आर्चेज मिलते हैं। ओआरवीएम की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी कलर में ओआरवीएम ऑफर नहीं किए जाते बेस वेरिएंट में। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें डोर हैंडल्स की तो ये मैट फिनिश में दिखाई देते हैं और ऐसे ही जो स्पोर्टियर किट है ना वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको लगी हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से इसका लुक काफी इनहेंस हो जाता है, अच्छी भी लग रही है दोस्तों। यहाँ पर मारुति को भी चाहिए कि वो अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर इस तरह की किट निकाले, बट यहाँ पर टोयोटा आपको ऑफर कर रही है, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पर अगर देखें तो पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेस देख लो इस तरीके के मिलते हैं। और अगर टेल लाइट की बात करें तो भाई हाई राइडर की टेल लाइट मुझे ग्रैंड विटारा से काफी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर देखो इस तरीके का लुक आपको टेल लाइट के अंदर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर थोड़ा नीचे देखें तो ई नियो ड्राइव की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलती है और टेल लाइट का सेटअप इस तरीके से दिखाई देता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, इसी के अंदर आपको इंडिकेटर और इसी के अंदर आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, बट डिफॉगर आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ देखें तो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, बट बेस वेरिएंट से ही डिफॉगर ऑफर किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो और ये सिल्वर की गार्निशिंग दिखाई देती है। नीचे की तरफ आते हैं तो जो स्पोर्टियर किट है ना वो आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है। भाई पीछे भी इसके लुक को जो है ना इनहेंस कर रही है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। और भाई स्किड प्लेट यहाँ पर व्हाइट कलर में ऑफर की जा रही है।
नीचे की तरफ देखें तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब जब पीछे खड़े हैं तो भाई यहाँ पर हम इसके बूट को एक्सेस कर लेते हैं और गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली इजीली ओपन हो जाता है। 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। पीछे वाली सीट जो है 60-40 ऑप्शन के साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। और यहाँ पर देखें तो एक यूटिलिटी हुक जरूर देखने के लिए मिल जाता है, बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ बात करें तो बेस वेरिएंट में स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता, इवन किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये टूल किट, टायर इन्फ्लेटर, सॉल्यूशन, जैक वगैरह आपको रखे हुए दिखाई देने वाले हैं। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप यहाँ पर मिलेगा। और आ जाते हैं यहाँ पर, अब पेट्रोल टैंक की बात करें तो भाई पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलती है भाई 45 लीटर की। तो ये सेटअप आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलेगा वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुशनिंग मिल जाती है फैब्रिक की, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। डोर हैंडल्स मैट फिनिश में और यहाँ पर सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट और यहाँ आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। और स्पीकर की बात करूँ तो हाँ, गाड़ी के अंदर आपको 2 स्पीकर ऑफर तो किए जा रहे हैं बट किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको सीट में देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देता है। यहाँ से बोनेट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देने वाला है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। इग्निशन कर लेता हूँ ऑन और यहाँ पर चेक करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ टैकोमीटर, यहाँ टेम्परेचर गेज और यहाँ पर फ्यूल गेज और बीच में MID आपको दिखाई देती है। MID को टॉगल कहाँ से करना है तो वही मारुति की जानी पहचानी स्टाइल। इसे मैं दबाऊंगा तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। अब देखो थोड़ा सा और दबाता हूँ, आप देख रहे होंगे चीजें सामने की तरफ आपको बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको ये ट्रिप A और ट्रिप B बदलने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर वाइपर का स्टॉक, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो किसी भी तरह का स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बेस वेरिएंट में 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। भाई ये काम तो करवा लेना आप, वरना गाड़ी मजा नहीं आएगा चलाने में। उसके बाद देखें तो यहाँ AC वेंट मिलेगा, यहाँ हिजार्ड बटन है और ये चीज जो है ये सब कुछ आपको मैट फिनिश में मिलता है। कहीं भी आपको पियानो का ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किया जा रहा है। नीचे की तरफ देखें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। और नीचे की तरफ आइडल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो 12V का पोर्ट मिल जाएगा। बाकी किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है। स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, की फॉब रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसमें स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें ट्रिम्स, तो आपको इस तरीके के ट्रिम्स डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर एक चीज और मिलती है, फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेट मिलता है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। अब इसकी कॉम्पिटिटर है भाई ग्रैंड विटारा, और ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट देखोगे ना तो उसके अंदर ये वैनिटी मिरर नहीं मिलते। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये हेलोजन वाली लाइट, माइक का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर सनसेट के अंदर आपको दिखाई देने वाला है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहता है। ऐसे डैशबोर्ड पर देखें तो ये ब्लैक, ये सिल्वर और यहाँ पर फिर से ब्लैक। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस साइज का आपको ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और अब मैं सेफ्टी की बात करूं तो भाई यहाँ पर चेक कर लो, 2025 में ये अपडेट होके आई थी और यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट जैसे ऑप्शन जो है ना एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो रियर डोर ट्रिम्स आपको इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये देख रहे हो फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल्स इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर ये सिल्वर पेंटेड मिल जाता है। नीचे की तरफ बड़ा सा बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है।
अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो एक बार पीछे बैठ के देख लेते हैं कितना स्पेस मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं लेग रूम की, तो यहाँ पर देख रहे होंगे 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेकआउट कर लो। मेरी हाइट दोस्तों 6 फीट है और ऊपर की तरफ देख रहे होंगे कितना स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल कोट के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, एक ये लाइट मिल जाती है। बट अच्छी बात क्या है ना, यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट बेस वेरिएंट से मिल रहा है। और इवन मुझे ही नहीं मिल रहा है दोस्तों, मेरे बाजू में जो 2 लोग बैठेंगे उन्हें भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। मेरा हाथ यहाँ कंफर्टेबल तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी ऑफर किए जाते हैं। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल और ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। बाकी अगर यहाँ पर पीछे की तरफ बात करें तो रियर में पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको ऑफर किए जा रहे हैं, बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किए जाते। हाँ, फोन वोन रखने की जगह जरूर मिल जाती है, बट आपको रियर में एसी वेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। पीछे से बात करें डैशबोर्ड, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब मैं निकलता हूं यहां से बाहर और इस गाड़ी का बॉनेट ओपन कर लेता हूं। बॉनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर, और बॉनेट कहां से ओपन करना है, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही दिखाया था, बॉनेट भाई यहां से ओपन करना है। ओके, यहाँ मिलता है दोस्तों 1.5 लीटर K15B सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट इधर दिखेगा, कूलेंट इधर दिखेगा, नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग, यहाँ पर आपको वॉशर, यहाँ पर ब्रेक ऑयल और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन। ऐसे बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टोयोटा हाई राइडर। ऑल न्यू क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इस किट की वजह से बोल रहा हूं। यहाँ पर जो किट है बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत भी लग रही है, गाड़ी के लुक को एनहेंस कर रही है। 32,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बट किट लगाने के लिए आपको, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 32,000 दे दोगे, गाड़ी थोड़ी सी अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। ORVM से कलर मैच कर जाएगा, डोर हैंडल बॉडी कलर में पेंट करा लेना, गाड़ी आपकी भाई सिग्मा से डेल्टा बन जाएगी, या कहें तो ई से एस बन जाएगी। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया, समझा दिया, कहां पर क्या कुछ मिला, एक्स शोरूम प्राइसिंग कितना था, इंजन के पावर ट्रेन क्या थे और अंदर क्या क्या मिल रहा है। अब आप बताइए ऐसा कुछ भी जो मुझसे पूछना चाह रहे हो। वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो पूछना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।